Hello students. Today we will start with new topic and that is called as straight lines. तो सबसे पहला पॉइंट इसकी जर्नल फॉर्म कि स्ट्रेट लाइन को जर्नल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको देख के कैसे पहचान सकते हो कि ये जो इक्वेशन है जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, तो कोई भी टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन जो है दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें x और y क्या है? दीज आर टू वेरिएबल्स. देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लाइक 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है इनकी. नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी हो सकता है. हाँ, a और b दोनों इकट्ठे 0 नहीं होंगे, फिर तो वो c बच गया ना अकेला. तो c क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. वो तो कोई बात नहीं बनेगी. इसलिए a b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते. इंडिविजुअली एक 0 हो सकता है तो दूसरे को नॉन 0 होना ही पड़ेगा. राइट. तो इसमें क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर 1 है. पावर 1 वाले को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन. इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये इक्वल टू का साइन है, इस वजह से इसको हम इक्वेशन कहेंगे. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और जब कभी भी दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन आपके सामने आएगी तो हम कहेंगे कि जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन को, जब इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ग्राफ किस शेप में बनेगा? इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. राइट. तो आप लिख सकते हैं एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इसमें पहले तो 10th क्लास की एक दो फार्मूलाज हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट फार्मूला 10th क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंड दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला. हो सकता है कहीं कहीं पे ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज हो व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. सो लेट अस से देयर आर टू पॉइंट्स a x1 y1 and here it is a point b x2 y2. now we need to find the distance between a and b. a से लेके b तक कितना डिस्टेंस है, और यू कैन से लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. तो वो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए बी इसके बाद ऐसे मॉड लगा दिया इसके साथ ना, ए बी के साथ पैरेलल लाइन लगा दी. पैरेलल लाइन का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए बी, और यू कैन से लेंथ ऑफ द ए बी. तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. कहने का मतलब क्या है कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, स्क्वायर किया और प्लस कर लिया. एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, फिर उसका रूट कर दिया. दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस ई बी. एक बहुत एग्जांपल छोटी सी, लेट अस से मेरे पास एक पॉइंट है ए माइनस 2, 3 और एक पॉइंट है बी 4, माइनस 5. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए बी मॉड या लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. तो 4 में से माइनस माइनस 2 किया. ठीक है, मैं बी वाले कोऑर्डिनेट्स पहले लिखूंगा, उसमें से ए वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा. तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर माइनस 5 में से माइनस 3 किया. नाउ 4 प्लस 2 दैट विल बी 6. 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 5 और 8 दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया. माइनस 8 का स्क्वायर 64. 64 और 36 को ऐड करेंगे देन यू विल गेट 100, और 100 का अंडर रूट क्या आएगा? 10. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 10 यूनिट्स. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर. बहुत सिंपल सा एक फार्मूला था, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला. नाउ नेक्स्ट इज अ सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला कब यूज होता है? when we need to find the ratio. जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनती है, उसके ऊपर एक और पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशियो फाइंड आउट करनी है, या उस पॉइंट की रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. लेट अस से एक लाइन है ए बी और उसके ऊपर एक पॉइंट है पी. तो जो पी है वो ए बी को डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में इंटरनली. तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर. अब मेथड देख लीजिए, इसको कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. बस हमें अगर ये प्रोसीजर समझ में आ गया
तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना बहुत ईजी है, मतलब ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रोसीजर को समझ लीजिए। हमें क्रॉस करके रेशियो को कोऑर्डिनेट्स के साथ प्रोडक्ट करना है। तो m1 को प्रोडक्ट करेंगे b के कोऑर्डिनेट से और m2 का प्रोडक्ट करेंगे a के कोऑर्डिनेट से। तो पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न आती है हर बार, m1 इंटू x2 प्लस अब a के कोऑर्डिनेट की टर्न है, तो पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न है ऑफ कोर्स m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो p पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, सो दिस विल बी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। और इसमें जो रेशियो है दैट इज इंटरनली मतलब जो p पॉइंट है वो a और b को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसके बीच में कहीं पे लाई करता है। एक वर्ड होता है एक्सटर्नली, तो यही सेम चीज अगर हम दोबारा लिखें कि लेट p डिवाइड्स ए बी इन m1 रेशियो m2 एक्सटर्नली। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली का मतलब है कि जो p पॉइंट है वो लाइन ए बी के ऊपर ही लाई करता है, लेकिन वो बीच में लाई नहीं करता, या तो वो b से आगे है या a से भी पहले है, राइट। जैसे ये लाइन है ए बी, लेट अस से, तो p पॉइंट यहाँ b के आगे कहीं पे भी हो सकता है या a के पीछे कहीं पे भी हो सकता है। मतलब जो p पॉइंट है वो एग्जैक्टली ए बी के बीच में लाई नहीं करता, आगे पीछे है कहीं पे है वो पॉइंट लाइन ए बी के ऊपर। तो हमने तो सेक्शन फॉर्मूला सीखा है कि p बीच में होना चाहिए, तो एक्सटर्नली के केस में हम क्या करते हैं, एक रेशियो के साथ नेगेटिव लगाएंगे, या m1 के साथ नेगेटिव लगा लो, रेशियो में एक नंबर के साथ नेगेटिव लगा देंगे, या m1 से नेगेटिव लगा दो या m2 के साथ नेगेटिव लगा दो। नाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फिर वही मेथड कि यहाँ पे x1 x2 है, x1 y1 x2 y2, और प्रोसीजर सेम है कि आपको क्या करना है, क्रॉस करना है m1 को b की तरफ, m2 को a की तरफ। सो दिस विल बी m1 x2, अब क्योंकि m2 माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस x2। फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है, सो दैट विल बी m1 y2 माइनस m2 y1, क्रॉस किया, क्रॉस करके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं, चलो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि लेट अस से ये एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -5, बी के लिए -3, 4, और यहाँ पे है पॉइंट पी, रेशियो है 2:3, और इस क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है दैट इज इंटरनली। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स ए बी इन 2:3 इंटरनली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो अब हम p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम ऐसे क्रॉस करेंगे इसको। तो पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न है 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 2 + 3। देन आगे 2 इंटू 4 y कोऑर्डिनेट की टर्न है 8, 3 इंटू -5 -15 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो, तो 6 और -6 तो 0 हो गया, सो दिस विल बी 0, -7/5। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसी तरह से अगर एक्सटर्नली की रेशियो देख लें, एक्सटर्नली की एग्जांपल लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, कुछ भी जस्ट समझाने के लिए, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, लाइक 3, लेट अस से 8, और p डिवाइड्स ए बी इन लेट अस से 5:7 एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब इस p पॉइंट को आप इसके लाइन के ऊपर प्लॉट करो, p पॉइंट को लाइन के ऊपर प्लॉट करो, और रेशियो है 5:7, तो 5:-7 करके इंटरनली कर लो। अब एक्सटर्नली तो लगा नहीं सकते ना, हमने 5:-7 करके इंटरनली लगा दिया
पॉइंट को इंटरनली प्लॉट किया। बस ये मेथड है एक्सटर्नली से इंटरनली करने का। और फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला, इसको इधर इसको इधर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेशियो एक्सटर्नल वाली गिवन है तो आप उसमें नेगेटिव लगा के उसको इंटरनल रेशियो बनाओ और उसको सॉल्व कर लो, फिर एज यूजुअल जैसे सेक्शन फार्मूला से करते हैं। तो अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की टर्न है 5 इंटू 3 15 माइनस 7 इंटू 1 -7 डिवाइड बाई 5 और 7 को माइनस करना है, 5 - 7। देन नेक्स्ट 5 इंटू 8 ये बनेगा आपका 40, ठीक है। और -7 को -6 से किया तो 42 पॉजिटिव में हो गया, डिवाइड बाई 5 -7। सो दिस विल बी, ये बन गया 8 बाई -2 एंड 82 बाई -2। फर्दर इसको कट करोगे देन यू विल गेट -4, -41। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides AB in 5:7 एक्सटर्नली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब तो हम 10th क्लास में भी करते थे, वही पुराने वाला काम था। अब नेक्स्ट एक टॉपिक दीजिए, हेडिंग दीजिए, दैट इज कॉल्ड अ स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब है ढलान, लाइन की ढलान कितनी है। लेट अस से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैंने वाई एक्सिस यहाँ पे प्लॉट नहीं किया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने प्लॉट नहीं किया। लेट अस से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एक लाइन है, कोई भी लाइन L, इस लाइन को हमने नाम दिया L, ठीक है। अब ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे मान लो कहीं पे ओरिजिन है, ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट साइड, लाइन से राइट साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लाइन से लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे करके कह लेते हैं। तो लेट अस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बना थीटा, ठीक है। सो दिस थीटा इज कॉल्ड, पहले तो थीटा के बारे में लिख लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये पहला पॉइंट हो गया, थीटा इज कॉल्ड अ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल, लिख लीजिए, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये आप लिख लेना, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, अच्छा अब इस लाइन की जो स्लोप है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्लोप को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। बस यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। थीटा की वैल्यू अगर पता है तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाता है कि लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस measured anti-clockwise, find slope of line, तो इसकी सिचुएशन कैसे होगी, ये एक्स एक्सिस है, लाइन 135 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज अ लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। अगर ये आपको एंगल्स को समझने में प्रॉब्लम है तो फिर आपको पहले ट्रिग्नो वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे अच्छे से। ट्रिग्नो वाले लेक्चर्स देखने से हमें ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्वाड्रेंट वाइज जो फॉर्मूलाज हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये एंगल गिवन है 135 डिग्री, तो मतलब ये थीटा हो गया, ये इंक्लिनेशन हो गई ना, लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड अ थीटा। तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा, थीटा की वैल्यू 135 और tan 135 की वैल्यू एज यू नो हमने ट्रिग्नो में ये वैल्यू सीखी थी 180 - 45, तो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, दिस इज माइनस tan 45 और tan 45 की वैल्यू है 1, सो स्लोप इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल 2 बना लेते हैं कि यही जो लाइन है L, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाती है क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे बनेगी डायग्राम, दिस इज अ लाइन L,
ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश है, एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज मेजर किया, क्लॉकवाइज, तो एंगल बना 135। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है दैट इज 135। अब हम इसको थीटा थोड़ी बोल सकते हैं, थीटा तो वो है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये तो क्लॉकवाइज बना हुआ है, 135 क्लॉकवाइज बना है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, मुझे पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल चाहिए। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर की हेल्प से यहाँ पे ये जो थीटा है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा 45 अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो इन दिस केस इंक्लिनेशन जो है लाइन की दैट इज अ 45, सो देयरफॉर स्लोप क्या आएगी, tan 45 एंड tan 45 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, राइट। देन इसके बाद एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिखिएगा, नोट। अच्छा, नोट से पहले हमने अभी तक कितने पॉइंट्स लिखे इसमें, आई थिंक 3 पॉइंट लिखे ना, 4 पॉइंट लिख लेते, चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, 4th पॉइंट। और स्लोप क्या है, स्लोप और क्या कहते हैं, लेट अस से हमें थीटा वीटा नहीं गिवन, हमें कोई एंगल नहीं गिवन, हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उन पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ स्लोप, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। इसको समझने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन है L, दिस इज अ लाइन L, इसके ऊपर एक पॉइंट है A, देयर इज अनदर पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। ठीक है, तो अब हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है m। सो स्लोप जैसा हमने लिखा कि चेंज इन y एक्सिस, कहने का मतलब कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, जिसका y कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे उसी का x कोऑर्डिनेट भी पहले लिखा जाएगा। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप ये नहीं लिख सकते y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, ये गलत है, क्योंकि आपने अगर y कोऑर्डिनेट 2 वाला पहले लिखा है तो x कोऑर्डिनेट भी सेकंड वाला ही पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो दोनों में y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 करो या y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, राइट। सो दिस इज दी अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ लाइन। इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए इन चीज़ों को। अब एक बहुत सिंपल सा नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट में फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ m का मतलब है स्लोप, जब भी मैं m लिखूंगा दैट मीन स्लोप, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0, जो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप, इसमें ढलान है ही नहीं, इसकी स्लोप 0 है। सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन लाइक वाई एक्सिस जो है ऐसे करके, वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है दैट इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन में बहुत ज्यादा स्लोप है, मेजर ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप सेम है, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस हैव सेम slope, or you can say slope of parallel lines will be equal। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं किसी भी डायरेक्शन में, दिस इज अ लाइन L1, दिस इज अ लाइन L2, अगर ये पैरेलल हैं, एक की स्लोप अगर m है तो दूसरे की भी m स्लोप होगी, मतलब अगर एक की स्लोप 2 है तो दूसरे की भी 2 है। देन फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ slopes of two perpendicular lines, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, प्रोडक्ट ऑफ slopes of two perpendicular lines is -1। let us say this is a line L1 and this is a line L2 और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं,
L1 की जो स्लोप है दैट इज M1 लेट अस सी, और L2 की स्लोप M2। तो इस केस में क्या है, L1 परपेंडिकुलर L2, देयरफॉर M1 इंटू M2 शुड बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, और पहले वाले केस में क्या था, चलो इसमें मैं स्लोप M1 M2 मान लेता हूँ, M1 M2। तो इस केस में क्या था, L1 पैरेलल L2, इट इम्प्लाइज M1 इज इक्वल्स टू M2। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, अभी के लिए आप पहले इन सारी बातों को लर्न कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।